वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है दक्षिणा। उसी तरह एक अंडररेटेड टाइप मूवी है। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रात के समय एक लड़की अपने फ्लैट से पार्किंग लॉट पर आकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगती है मोबाइल देखते हुए। उसी वक्त एक कार रिवर्स आते समय इस लड़की को ठोकने ही वाली होती है तो ये लड़की बाल बाल बच जाती है। ये लड़की बहुत घबरा जाती है। रिलैक्स होकर उस ड्राइवर को डांटने लगती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, दिखाई नहीं देता तुमको। बाद में वो कार ड्राइवर अपनी कार लेकर उस अपार्टमेंट से कहीं पर जाने लगता है। किसी पेट्रोल पंप पर आकर अपनी गाड़ी का फ्यूल भरवाने लगता है। तभी हमको ये बात पता चलती है कि इसकी गाड़ी की डिक्की में वो लड़की बंधी हुई है जो अभी थोड़ी देर पहले इसको ठोकने वाला था। पेट्रोल भरने वाला बंदा डिक्की में से कुछ आवाजें सुनने लगता है। ये चीज ऑब्जर्व करके वो ड्राइवर अपनी गाड़ी का म्यूजिक थोड़ा ज्यादा कर देता है। पेट्रोल भरने के बाद ये ड्राइवर दोबारा कहीं पर जाने लगता है। गाड़ी की डिक्की में ये लड़की बहुत ही मुश्किल के साथ अपने हाथ पैर मुंह खोल लेती है। थोड़ी देर के बाद वो ड्राइवर किसी सुनसान एरिया पर आकर अपनी कार की डिक्की ओपन करता है तो वो लड़की एक रॉड लेकर इस पर हमला करके वहाँ से भागने लगती है। लेकिन फाइनली ये बंदा उस लड़की को पकड़ ही लेता है। बाद में ये बंदा उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार ही देता है। हर सुबह होने के बाद यही चीज ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि किसी ने एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। मारने वाला बंदा पहले इस लड़की के दोनों हाथों को कीलें चुबाया, उसके बाद इस लड़की का सर काटकर अपने साथ ले गया। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले मीडिया वाले इस क्राइम स्पॉट के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस वालों को अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला होता और ना ही आसपास के एरिया में इस लड़की का कटा हुआ सर। वो बंदा इस लड़की को मारने के बाद इसके सर के पास क्वेश्चन मार्क रख के जाता है उसी के खून से। अब इस केस को एक लेडी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। दूसरे सीन में उस किलर को दिखाया जाता है जो किसी होटल पर बैठकर चाय पीते रहता है और टीवी में यही न्यूज देखते रहता है। और शॉकिंगली उस लड़की का सर इस बंदे की बैग में ही होता है। खैर दूसरे सीन में एक बहुत ही पियक्कड़ लड़की को दिखाया जाता है। इसी का नाम होता है दक्षिणा। दक्षिणा भी टीवी में वो न्यूज सुनने के बाद अपनी बाइक लेकर कहीं पर जाने लगती है और एक्चुअली दक्षिणा और कहीं नहीं मरी हुई लड़की के घर के पास आती है। उस घर के सामने एक छोटा सा कैफे होता है। उसी कैफे में बैठकर सिगरेट पीते हुए उस सारे घर को ऑब्जर्व करती रहती है। उसी वक्त मरी हुई लड़की के घर के पास एक पार्सल आता है और उस पार्सल में उस लड़की का सर होता है। ये देखकर उस लड़की के माँ बाप बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। उसी वक्त दक्षिणा भी ये चीज देखकर शॉक में रह जाती है। घर से बाहर आकर आसपास के एरिया में उस बंदे को ढूंढने लगती है जिसने ये पार्सल डिलीवर किया, लेकिन कहीं पर भी कोई नजर नहीं आता। थोड़ी देर के बाद वो लेडी पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ इस मरी हुई लड़की के घर पर आती है। कुछ सवाल वगैरह पूछने लगती है। बाद में ये लेडी पुलिस ऑफिसर गौरी उस घर के अपोजिट कैफे पर जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगने लगती है। दुकान वाला बंदा कहने लगता है, अरे मैडम अभी थोड़ी देर पहले एक मैडम आई थी, वो फुटेज अपने साथ ले गई। इस तरह से गौरी को वो फुटेज दिखाने लगता है जिसमें साफ नजर आता है कि दक्षिणा इस दुकान के पास आकर 1 घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज अपने साथ ले गई। उसी रात दक्षिणा बीच पर जाकर बहुत दारू पीने लगती है और किसी बंदे से जबरदस्ती लेटर भी पूछने लगती है। वो बंदा बार बार कहने लगता है कि मेरे पास लेटर नहीं, जाओ तुम यहाँ से। लेकिन बाद में इस बंदे को 2-4 छापड़ लगाने पर यह बंदा लेटर निकाल कर देने लगता है। एक्चुअली ये तो एक बहाना था। पार्सल के बारे में पूछने लगती है कि ये पार्सल तुमको किसने दिया। ये बंदा कहने लगता है कि मैडम मुझे कुछ नहीं पता, ड्रग्स मेरा वीकनेस है। एक बंदा एक बक्सा देकर उसके साथ थोड़ा सा ड्रग्स भी दिया। कहने लगा था कि ये बक्सा किसी घर के पास डिलीवर कर दो। बस मैं वहाँ पर जाकर डिलीवर कर दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले इसी बंदे को पुलिस स्टेशन पर लाकर मार पीट कर पूछने लगते हैं यही सवाल। यह बंदा यही कहने लगता है कि मैडम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उस बक्से में लड़की का सर है। न्यूज़ देखने के बाद मुझे ये बात पता चली। गौरी पूछने लगती है कि वो बंदा दिखने में कैसा था। ये बंदा गौरी से कहने लगता है कि मैडम उसकी उम्र 50 से 60 साल होगी, सफ़ेद बाल है, चेहरे पर मास्क लगाया था और इसी तरह उसका राइट हैंड नहीं है मैडम, कटा हुआ है। ये बंदा गौरी से दक्षिणा के बारे में भी बताने लगता है कि मैडम शॉर्ट हेयर वाली मैडम को भी मैंने यही बताया। गौरी सोचने लगती है कि ये बंदी हर जगह पर टपक रही है, आखिरकार कौन है ये बंदी। खैर उसी रात जब गौरी अपने घर पर होती है तो उसी घर के बाहर दक्षिणा इधर उधर टहल रही होती है। यह चीज ऑब्जर्व करके जब गौरी बाहर जाकर देखती है तो दक्षिणा वहाँ पर मौजूद नहीं होती। दूसरे दिन जब दक्षिणा अपनी बाइक से कहीं पर जा रही होती है तो किसी रास्ते पर एक छोटी बच्ची रो रही होती है। दक्षिणा इस बच्ची के पास आकर रीजन पूछने पर यह बच्ची दक्षिणा को लेकर किसी जगह पर जाने लगती है।
मतलब कुछ गुंडे इस बच्ची की बड़ी बहन को उठाकर ले गए होते हैं। सो दक्षिणा बहुत दारू पीकर यहाँ पर आकर इन गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करके उस लड़की को उनकी चंगुल से छुड़वा लेती है। और यहीं पर हमको ये बात भी पता चलती है कि दक्षिणा सेपरेटली इस सीरियल किलिंग्स के केस को इन्वेस्टिगेशन कर रही है। शायद इससे पहले भी काफी सारी लड़कियां मारे जा चुके होते हैं और शायद दक्षिणा उसी सीरियल किलर को ढूंढ रही होती है। दूसरे दिन वो सीरियल किलर एक और लड़की को उसी स्टाइल में मार चुका होता है। मैं बार बार सीरियल किलर नहीं कहूँगा, एसके कहूँगा, आप समझ जाइए। यह खबर जानने के बाद मीडिया वाले पुलिस डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाने लगते हैं कि 4 दिन के बाद एक और लड़की की हत्या हो चुकी है और वो भी उसी स्टाइल में। कब तक ये पुलिस वाले उस एसके को पकड़ेंगे? अब ये खबर दक्षिणा भी जानकर उस क्राइम स्पॉट पर जाती है लड़की की डेड बॉडी को देखने के लिए। गौरी अपनी टीम के साथ यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करने पर सेम नो क्लूज और इसी तरह आसपास के एरिया में इस लड़की का सर भी नजर नहीं आता। दक्षिणा वहाँ के सारे लोगों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करती रहती है, क्या वो एसके इस पब्लिक में है या नहीं। उसी वक्त गौरी की नजर दक्षिणा पर पड़ने पर अपने असिस्टेंट को कहने लगती है कि अरे शेखर जी, वो तो वही लड़की है ना, आप फटाफट से उस लड़की को हिरासत में लेने का प्लान करिए। उसी वक्त दक्षिणा एक बंदे को ऑब्जर्व करने लगती है जो थोड़ी देर पहले इसके बगल में था। वो वहाँ से जाने लगता है। शॉकिंगली उस बंदे का एक हाथ मौजूद नहीं होता। दक्षिणा इस बंदे को बुलाने लगती है लेकिन ये बंदा दक्षिणा को देखकर वहाँ से भागने लगता है। दक्षिणा के पीछे पीछे भी पुलिस वाले भागने लगते हैं। इसी चेजिंग के दौरान एक गाड़ी इस दक्षिणा को ठोक देती है जिसकी वजह से दक्षिणा नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ सालों पहले, जहाँ पर उसी एसके को दिखाया जाता है। एक दिन जब ये एसके बस के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है तो फोन करके पुलिस वालों को ये इन्फॉर्म करने लगता है कि सर इस बस में किसी की लाश है। अब इस एसके के पीछे बैठा हुआ एक बंदा ये सुनने के बाद शॉक में रह जाता है लेकिन बाद में लाइट लेने लगता है कि ये कोई पागल बंदा है, फालतू में बड़बड़ा रहा है। थोड़ी देर के बाद ये एसके किसी स्टॉप पर उतर जाता है बस से। यहीं पर हम ये देखते हैं कि उस बस के ऊपर किसी लड़की की लाश है, सेम उसी स्टाइल में, उसी पैटर्न। दूसरे सीन में हम दक्षिणा को देखते हैं, एक्चुअली एक एसीपी होती है। जब दक्षिणा को ये खबर मिलती है अपनी टीम के साथ फटाफट से उस बस के पास जाकर लाश को देखकर शॉक में रह जाती है कि कोई एक लड़की को इतना बेरहमी से कैसे मार सकता है। और इसी तरह आसपास के एरिया में ढूंढने पर मरी हुई लड़की का सर नहीं होता। उसके बाद दक्षिणा 2 बंदों को पुलिस स्टेशन पर बुलाती है। एक बंदा आई विटनेस जिसने उस एसके की बातें सुनी थी और इसी तरह दूसरे बंदे के फोन से उस एसके ने पुलिस वालों को कॉल किया था। इस बंदे का कहना यह होता है कि किसी जगह पर इसने अपना फोन खो दिया, मतलब किसी ने चुरा लिया। ये आई विटनेस वाला बंदा भी यही कहने लगता है कि मैडम वो बंदा तो मेरे सीट के सामने ही बैठा था लेकिन मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया था। उसके बाद दक्षिणा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है। पूछने लगती है क्या इस लड़की के ऊपर कोई सेक्सुअल असल्ट हुआ। डॉक्टर कहने लगती है नहीं मैडम, इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस लड़की को बहुत ही तड़पा कर मारा। इसके दोनों हाथों पर पहले कीले ठोका, सर पर बार बार वार करने पर इस लड़की की मौत हो गई। उसके बाद इसका सर काटकर अपने साथ ले गया। हर दूसरे दिन वो एसके एक और लड़की को टारगेट करके उसको भी किसी सुनसान जगह पर लाकर बहुत ही बेरहमी से मार देता है, सेम स्टाइल। इन किलिंग्स को देखकर दक्षिणा बहुत ही थरोली इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दक्षिणा अपने टीम मेंबर से कहने लगती है कि ये बंदा पहले भी काफी सारी लड़कियों की हत्या कर चुका है और वो भी डिफरेंट शहरों में, पहले चेन्नई, उसके बाद कर्नाटका और अब हैदराबाद। और लड़कियों को मारने में इसका एक अलग ही पैटर्न है। वो रैंडमली मर्डर्स नहीं कर रहा, हर एक शहर से, हर एक साइड से एक लड़की को उठा रहा है। जैसे साउथ फेस से एक लड़की को मारा, वेस्ट फेस से एक लड़की को, नॉर्थ फेस से एक लड़की को और अब नॉर्थ फेस एक बाकी है। और इसी तरह ये एसके बहुत ही शातिर है, एक भी क्लू नहीं छोड़ा अभी तक। सो दूसरे दिन दक्षिणा मीडिया वालों के सामने आकर यही सारे स्टेटमेंट्स देने लगती है और ये भी कहने लगती है कि उस एसके ने किसी भी लड़की के ऊपर अत्याचार नहीं किया, जिसका मतलब एक बहुत ही खतरनाक साइको है और उसी तरह इम्पोर्टेड भी, मतलब नामर्द। उस एसके को जल्द से जल्द पकड़ना होगा वरना ऐसी हत्याएं होती रहेंगी। अब इस टीवी की न्यूज़ वो एसके किसी बार में बैठकर सुन रहा होता है। उसी बार में कुछ लोग उस एसके का मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे यार, वो एसके लड़कियों को किडनैप करके कुछ भी नहीं कर रहा, बस मारकर फेंक दे रहा है, एंजॉय भी नहीं कर रहा, बहुत बड़ा छक्का है वो। इस तरह से कुछ कमेंट करने लगते हैं। अब उन लोगों की बातें ये एसके थोड़ा सीरियसली लेने लगता है। सोच लेता है कि अब मैं इस दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं नामर्द नहीं हूँ। दूसरे दिन ये एसके एक और लड़की को किडनैप करके शॉकिंगली इसको बिना मारे अपने आप को जख्मी करने लगता है और यही कहते रहता है कि मैं साइको नहीं हूँ, मैं साइको नहीं हूँ और ना ही नामर्द हूँ।
दूसरे दिन में शॉकिंगली वो लड़की दर्शिनी के पास आती है। कहने लगती है कि एक्चुअली कल मेरी एंगेजमेंट है मैम। मैं ब्यूटी पार्लर से वापस अपने घर पर जा रही थी तो सडनली एक अनजान बंदा मुझे किडनैप कर ले गया। वो बंदा मुझे सुनसान जगह पर ले गया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी एक लड़का आकर मेरी जान बचा लिया मैम। इस तरह से यहाँ पर वो एसके आता है। वो लड़की कहने लगती है इसी लड़के ने मेरी जान बचाई मैडम। ये एसके कहने लगता है कि मैम जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पर जाकर देखा तो एक अनजान बंदा इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहा था। तो मैं बहुत ही मुश्किल से उस बंदे से लड़ झगड़ कर उसे जख्मी करके इस लड़की को बचा लिया। उस बंदे ने मुझे बहुत मारा मैम। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाले उस लड़की को उसके घर के पास ड्रॉप करने लगते हैं क्योंकि कल इसकी एंगेजमेंट है। इस तरफ वो एसके पुलिस वालों को एक झूठा हुलिया बताने लगता है कि वो एसके कैसा दिखता था। उसके बाद दूसरे ही दिन दक्षिणा को एक शॉकिंग बात पता चलती है। जो लड़की कल उस एसके से बची थी उसी लड़की की लाश किसी सुनसान जगह पर पाई गई, सेम उसी स्टाइल में। इस लड़की की हालत को देखकर दक्षिणा बहुत दुखी होने लगती है क्योंकि आज इस लड़की का एंगेजमेंट था और आज ही इसकी मौत हो गई। बाद में दक्षिणा जब वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आती है तो वो एसके बहुत ही मासूम बनकर डरते हुए दक्षिणा से कहने लगता है कि मैडम मुझे घर जाने दीजिए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं वो किलर मुझे भी ना मार दे। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे मैम, और वैसे भी मैंने आपको मेरे सारे डिटेल्स तो बता दिया, बस एक कॉल कर लीजिए, मैं आपके सामने टपक पड़ूंगा। तो इस बंदे के डर को देखकर दक्षिणा इस बंदे को जाने के लिए कह देती है। खैर उसी रात वो एसके चोरी चुपके अपने कपड़े खोलकर दक्षिणा के घर में एंटर होता है। जब दक्षिणा अपने कमरे में सो रही होती है तो उसको क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। कहने लगता है कि तुमने ही मुझे नामर्द कहा ना, अब देखो कैसे मैं तुमको मेरी मर्दानगी का सबूत दिखाता हूँ। इस तरह से ये एसके अपने चेहरे पर मास्क पहनकर दक्षिणा के साथ आरईपी करते हुए वीडियो भी बनाने लगता है। उसके बाद वो एसके दक्षिणा को उसी हालत में उसके बाथटब में रखकर वहाँ से चला जाता है। जब दक्षिणा होश में आती है तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर कैसे आई। तभी शॉकिंगली सारे टीवी न्यूज चैनल्स में दक्षिणा की वो वीडियो प्ले होती रहती है, वही कल रात की वीडियो। पुलिस डिपार्टमेंट वाले ऑलरेडी मीडिया वालों को एक क्लैरिटी दे चुके होते हैं कि ये वीडियो फेक है, लेकिन असली बात क्या है ये दक्षिणा खुद जानती है। बाद में दक्षिणा बेचारी बहुत दुखी होने लगती है। इसकी चारों तरफ मीडिया वाले ही होते हैं, उन मीडिया वालों से बहुत बस्ती रहती है। फाइनली दक्षिणा अपने सुपीरियर के पास आकर अपना रिजिग्नेशन लेटर दे ही देती है। सोच लेती है कि अभी हाथ से बाहर जाकर एक जबरदस्त कदम उठाएगी। उसके बाद दक्षिणा वापस अपने घर पर आकर अपने घर को ही ब्लास्ट कर देती है। मतलब दुनिया वालों को ये यकीन दिलाने लगती है कि दक्षिणा बदनामी की जिंदगी ना सहते हुए आत्महत्या कर लिया। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। दक्षिणा की सारी बातें गौरी जान लेती है। गौरी का असिस्टेंट कहने लगता है कि मैम हैदराबाद में इस इंसिडेंट के बाद दक्षिणा मैडम कहीं पर भी नजर नहीं आई और इतने सालों के बाद वैजाग में नजर आई। उसके बाद गौरी दक्षिणा से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल पर जाती है। कहने लगती है कि आपके साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। आखिरकार इतने सालों तक आप कहाँ पर थे? दक्षिणा कहने लगती है कि इतने सालों से मैं उस एसके को ढूंढती आ रही हूँ। अब ऐसे ही किलिंग्स वैजाग में हो रहे हैं। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस हादसे के बाद दक्षिणा सेपरेटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। काफी सारे शहरों पर जाकर काफी सारे फाइल्स को रेफर किया। फाइनली दक्षिणा को एक छोटा सा क्लू मिलता है। उसी क्लू के जरिए से दक्षिणा एक बंदे से मुलाकात करने के लिए किसी जगह पर आती है। एक्चुअली ये बंदा एक रिटायर्ड पुलिस वाला होता है। अपने सर्विस के दरमियान में एक इंसिडेंट के बारे में दक्षिणा से शेयर करने लगता है कि जब ये पुलिस वाला पोस्टिंग लेकर वैजाग पर आया था तो उस टाइम एक इलाके में काफी सारा क्राइम बढ़ चुका था, चोरियां, रेप्स वगैरह। कोई भी किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं दिया करता था, लेकिन उसी टाइम एक औरत ने अपने डर को मिटाकर मेरे पास आकर मदद मांगी। इस तरह से सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन एक औरत इस पुलिस वाले के पास आकर एक इंसिडेंट को बताने लगती है। एक्चुअली ये औरत किसी फैक्ट्री पर काम करती रहती है। उसी फैक्ट्री में एक काम करने वाला बंदा इस औरत के साथ छेड़खानी करने लगा कि आज तो तुम्हारा पति घर पर नहीं है ना, क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? तो वो औरत इस बंदे को बहुत डांटने लगती है कि साले अगर दोबारा ऐसी बात करोगे तो मैं काट के रख दूंगी। शॉकिंगली उसी रात वो बंदा इस औरत के घर पर आकर इसके साथ जबरदस्ती कर ही देता है। बाद में दूसरे दिन ये औरत इस पुलिस ऑफिसर के पास आकर यही इंसिडेंट बताते हुए ये भी कहने लगती है कि उस बंदे ने काफी सारी औरतों के साथ ऐसा किया, लेकिन सारी औरतों को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसीलिए वो आगे बढ़कर उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की
सो बाद में ये पुलिस वाला अपनी टीम को लेकर उस बंदे के घर पर जाता है। तो उस बंदे का ऑलरेडी एक छोटा बेटा होता है और उस वक्त वो बच्चा कुछ डॉल्स का बहुत ही बुरा हाल कर रहा होता है। मतलब उनका सर निकालकर उन डॉल्स के हाथों पर कील ठोक रहा होता है। इसके फादर के बारे में पूछने पर यह लड़का कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि मेरे पिताजी कहाँ पर है। 2 दिन के बाद इस पुलिस वाले को वो बंदा नजर आने पर इसको बहुत मारने पीटने लगता है और उसी जगह पर वो बच्चा भी चोरी चुपके इस चीज को देख रहा होता है। उसी रात ये लड़का एक प्रोस्टिट्यूट के पास आकर इस प्रोस्टिट्यूट को अपने फादर के पास ले जाने लगता है, अपने फादर को खुश करने के लिए। लेकिन ये बंदा कुछ कांड ही नहीं कर पाता। वो प्रोस्टिट्यूट इस बंदे को बहुत गालियां देने लगती है। मतलब उस पुलिस वाले से मार खाने की वजह से ये अब नामर्द बन चुका होता है। गुस्से में आकर वो बंदा उस पुलिस वाले की वाइफ को ही किडनैप कर लेता है और उसकी ही आंखों के सामने कांड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हो नहीं पाता। तभी उस बंदे का बच्चा उस पुलिस वाले की वाइफ का सर काट देता है, धड़ से अलग कर देता है। 1 हफ्ते के बाद उस बंदे ने इस पुलिस वाले की वाइफ का सर घर पर भेजा। ये पुलिस वाला 2 साल तक उसकी तलाश करता रहा। फाइनली 2 साल के बाद वो बंदा इसके हाथ लगा। वो पुलिस वाला इस बंदे के हाथों पर हथकड़ी पहनाकर अपनी टीम को इन्फॉर्म करने के लिए जब साइट पर जाता है तो तभी उस बंदे का बच्चा आकर अपने ही फादर का हाथ काट के वहाँ से ले जाता है। सो ये पुलिस वाला दक्षिणा से कहने लगता है, उसके बाद मैंने उस बंदे को अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ पर चला गया। प्रेजेंट डे पर दक्षिणा गौरी से ही कहने लगती है कि उस एसके का बाप ही एक साइको था। अपने बाप की हरकतें देखते हुए ये एसके पला बड़ा और अब वही मेंटालिटी का है। ये बाप बेटे दोनों मिलकर लड़कियों को मार रहे हैं। खैर दूसरे दिन पुलिस वालों को किसी दूसरी जगह पर एक और लड़की की डेड बॉडी मिलती है। दक्षिणा भी क्राइम स्पॉट पर पहुंचकर गौरी से कहने लगती है कि अब तक शहर में 3 हत्याएं हो चुकी है। अगर वो एसके 4वां हत्या कर दिया तो दोबारा वो हमारे हाथ नहीं आएगा। फटाफट से हम लोगों को वैजाग के साउथ जोन को हमारे कंट्रोल में लेना होगा। अब एक भी लड़की नहीं मरनी चाहिए। अब इन सारी हत्याओं को देखकर एक स्टूडेंट लड़की सोशल मीडिया पर आकर सारे साउथ जोन के लड़कियों को अपने कैंपस में बुलाने लगती है। दूसरी तरफ उस एसके का बाप गौरी के घर में घुस आता है गौरी को मारने के लिए। इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। उसी वक्त दक्षिणा वहां पर पहुंच जाती है। दक्षिणा को देखकर वो एसके का फादर वहां से भागने लगता है। बहुत ही लंबी चेजिंग करने के बाद फाइनली दक्षिणा उस एसके के फादर को पकड़ ही लेती है। इस बंदे को किसी जगह पर लाकर बांधकर इसके बेटे के बारे में पूछती रहती है कि बताओ तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। यह बंदा इसको कुछ भी नहीं बताता। सो दक्षिणा इस बंदे का फोन लेकर इसके बेटे का फोन नंबर फाइंड आउट करके पुलिस वालों को ट्रेस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ साउथ जोन के सारी लड़कियां उस कैंपस पर पहुंच जाती है। वो स्टूडेंट लड़की सारी लड़कियों को बहुत मोटिवेट करती रहती है कि अगर वो एसके यहाँ पर आएगा तो हम उसे जकड़ लेंगे। शॉकिंगली उन्हीं लड़कियों के बीच में ये एसके भी होता है लड़की का गेटअप पहनकर। और एक्चुअली उसी कैंपस में गौरी इन लड़कियों की प्रोटेक्शन में होती है। यहाँ पर एक और बात यह है कि जो लड़की स्पीच बोल रही होती है ना, वो एसके इस लड़की पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि मीडिया के सामने आकर इस लड़की ने उस एसके का ईगो हर्ट किया। चैलेंज करने लगती है, अगर तुम मर्द हो तो यहाँ पर आकर एक लड़की को मार के दिखाओ। सो थोड़ी देर के बाद इस लड़की की बातें सीरियसली लेकर वो एसके इस लड़की को बहुत मारने पीटने लगता है। इस लड़की को टेरेस के ऊपर ले जाकर इसके दोनों हाथों को कीलें ठोक देता है। तभी गौरी ये ऑब्जर्व करती है कि वो लड़की कैंपस में नजर नहीं आ रही। हर जगह पर तलाश करने पर फाइनली टेरेस के ऊपर वो बंदा नजर आता है इसको। गौरी इस एसके के पास जाकर इससे फाइट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन एसके गौरी को उसी टेरेस के ऊपर से नीचे फेंक कर मार देता है। उसी वक्त यहाँ पर दक्षिणा आती है एसके के फोन नंबर को ट्रेस करते हुए। जब तक दक्षिणा टेरेस के ऊपर जाती एसके उस लड़की को मार चुका होता है। इसको पकड़ने की कोशिश करने लगती है लेकिन इसके हाथों से बच निकलता है। उसके बाद दक्षिणा उस एसके के फादर के पास आकर उसका फोन लेकर इसका वीडियो बनाकर उस एसके को भेजने लगती है कि तुम्हारे फादर मेरे कब्जे में है। दक्षिणा इस एसके को एक लोकेशन पर बुलाती है और वो लोकेशन और कुछ नहीं दक्षिणा का वो घर होता है जिसने अपने हाथों से जला दिया था। और एक्चुअली दक्षिणा यहाँ पर आने से पहले इस एसके के फादर को बहुत ही ब्रूटली मार चुकी होती है। सो यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। दक्षिणा अपने गम को याद करके इस एसके को बहुत मारती पीटती रहती है कि तुमने इस घर में मेरा किया ना, मेरी वीडियो वायरल कर दी ना, अब कांड करो मेरे साथ होसड़ी के। सो एक जबरदस्त फाइट के बाद फाइनली दक्षिणा इस एसके को मार ही देती है।
इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।